बीमार होइएगा हॉस्पिटल बंद, राम मंदिर जाइए आप स्वस्थ हो जाइए। आप बीमार होइएगा आप हॉस्पिटल मत जाइएगा। सुनिए सुनिए, कैंसर हो जाएगा ना तो गोबर खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। आप मूत पी लीजिएगा ना गौमूत्र तो आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने अपने बीएफ को बोला नकाब में भी पहचान लेते हो, हजारों में हमें खड़े खड़े। अच्छा पूरा सुना दोस्त, गजब। उसने मुस्कुरा के कहा आपके हैं ही इतने बड़े बड़े। कांग्रेस कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने नहीं बल्कि सेना ने की थी। अरे हाँ भाई, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी फिरोज खान के बेटे हैं, महात्मा गांधी के नहीं, समझे? राधे कृष्णा। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती है। मैंने सुधांशु सर बिल्कुल जबरदस्त रोस्ट कर रहे हैं भाई, वीडियो को पूरा देखना बहुत ही जबरदस्त रहेगा। बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। सीधी बात, नो बकवास। कांग्रेस जिस तरह से अपने पतन की कगार पे बैठा हुआ है, कुछ साल ही लगेंगे उसका पूरा तरह से खात्मा हो जाए। मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन। देखो भाई, इसीलिए कहते हैं कि चमचे जहाँ पर मुंह खुलता है तो मतलब समझ जाओ, हाँ वही। और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक। दूसरी बात, ये बंदा कह रहा है कि मतलब हमारे गांधी जी से बातचीत हुई, मतलब कि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी, इस बंदे का जन्म 1970 में हुआ। इस दोनों के बीच में क्या घपला है भाई, कमेंट करके बता। कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे इस बयानबाजी को सुनने के बाद मेरे को पता चला कि तुम क्या बोल रहे हो और मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्यूवर्स को भी नहीं समझ रहा, इसलिए तुम अच्छा से सोच समझ करके बोलो कुछ। मगर मैं जानता हूँ। कहाँ से जानते हो ये भी बता दो। अंदर से मैं जानता हूँ कि मैं। अच्छा, अंदर से जानते हो, लेकिन इसे जानने की तुम्हारे पास कुछ रहती है ना, लेकिन मजबूरी है। हाँ यही, मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है। यहाँ पे तुम्हारा दिमाग गलत को सही और सही को गलत कहता है। ये लोग सब पहले से ही जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो वो बोलो। और मैं सही हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि वो सही है। मैं सही हूँ जब मैं राहुल गांधी का भाषण सुनता हूँ, लेकिन विवेची का मैं सुनने लगता हूँ, फिर उसके बाद कांग्रेसिया का याद आता है तो फिर उसके चमचे का सुनने लगता हूँ, फिर चमचे का सुनने लगता हूँ तो कहता है सीधे के बार में धप तरीके में आवाज दो। और मैं पप्पू जी से पूछा, जी क्या पूछा, कौन है वोट चोर? वोट चोर तो पंडित नेहरू हैं, जो मतलब कि 0 वोट पे वो प्रधानमंत्री बन गए थे। जाके हिस्ट्री एक बार चेक कर लो, जिसमें वोटों की चोरी। पंडित नेहरू, नाम लो उनका। पंडित नेहरू। घबराहट हो रही है। अच्छा, जब मतलब सच्चाई का सामना पड़े तो इसको घबराहट हो रही है कि शायद जनता का मूड बिगड़ गया है, जनता अब नाराज हो रही है, अब जागरूक हो रही है जनता। सच में ये पप्पू की बहन पिंकी है भाई, पता नहीं चलता ये क्या कहना चाहते और क्या कह देती है। कौन है वोट चोर? आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद। भाई बता, तो इस जाहिली सोच के वाले बंदे को आप जानते हैं, ये जज्बा वाले बंदे जो मतलब कि खाने को दाना नहीं है, उसके बाद हमेशा अनाप शनाप इंडिया के बारे में सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। और ये जो मतलब मूवी निकला है धुरंधर, इसके बारे में बोलता है कि स्क्रिप्ट मोदी जी लिखते हैं। अरे गांडो, मोदी जी स्क्रिप्ट लिखते हैं जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। अब तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5। अच्छा, मोदी जी ने स्क्रिप्ट लिखा फिर उसको बढ़ा दिया, मतलब कि 2 घंटे की मूवी से वो 3.5 घंटे का हो गया। बाहर है गांडू, कहाँ से ये सब सोच लाते हो बे? मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। पाकिस्तानी है ये सारे, कुछ भी सोच सकते हैं। मूसा के मुंह से साला शब्द सुनकर सांप सूंघ गया क्या? और इसमें कुछ तो इतने बेशर्म है कि साला को स्नान। तू क्यों नाराज हो रही है बे? तेरे को थोड़े बोला है बे, तू तो कांग्रेस पार्टी की साली है ना, तेरे को थोड़े कह सकता है वो साला नहीं साली।
पहले बता दूं कि पाकिस्तान वाले इंडिया से बहुत खपा रहते हैं, खास करके सनी पाजी से, क्योंकि सनी पाजी जो भी मूवी निकालते हैं सच्चाई पर निकालते हैं और उसके बाद पाकिस्तानी को खूब पेलते हैं। दूसरी बात है, अभी कुछ दिन पहले मूवी निकला जिसका नाम है धुरंधर, उसमें भी पाकिस्तानी को खूब पेला गया है, जो मतलब कि पाकिस्तानी देखना भी नहीं चाहते और उसको बैन कर दिया गया। लेकिन उस पर गाना बहुत ही ज़बरदस्त मतलब वायरल हो रहा है। वो गाना क्या है भाई, क्योंकि मेरे को समझ में आ नहीं, कुछ सा लैंग्वेज पता नहीं भाई, बताना वाला। एक बार बताना। साले का था जिक्र। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, साथ मिलेगा आपको। आपके साथ भी चलो कानून है, हम मान ले कानून अरे भाई, ये तो दाढ़ी वाले मान रहा है कि कानून है, मगर ये थोड़ा साले गाली दे और मारेंगे। लगता है इस मूल्य का मतलब पिछवाड़ा गरमा दिया गया है, इसलिए मतलब ये कानून को सब सहायता ले रहा है, मतलब कानून की मांग कर रहा है। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ। एक बात और गाजी, ये लोग की जब फट पड़ती है तब ये कानून को सहारा लेते हैं, मतलब कानून की बातों पे चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी माने तब ना, कोई भी इसको पीछे से ठोक देता है। हमारे ये मुख्य वीडियो मारे जी साहब। क्यों तुम मारे, तुम ऐसा कांड क्यों करते हो, इसलिए तुमको मारा जाता है, तुम सुधर रहो, तुमको कुछ नहीं कोई करेगा। लेकिन ना, ठान लिया कि नहीं मैं तो मान के रहूंगा, तो माना तो लो, तुम्हारा पिछवाड़ा हम किसी ने घुसा दिया बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराओ, जमीयत आपके साथ है। यहाँ पे जितने बंदे हैं ये नहीं उसको सिखा रहे कि तुमको इसलिए मारा गया कि तुम ऐसा कांड किए थे और ये कांड मत करो, तुमको नहीं मारेगा। यहाँ पे जमीयत उम्मीद का नाम लेकर के कह रहा है कि हम लोग तुम्हारे साथ है, मतलब कि तुम्हारा पिछवाड़ा फिर से गरमाया जाएगा। और हमेशा हाल में तैयार। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ तो बोल, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। अरे ठीक है, कैसा लगता है, कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम यहाँ रहते हैं। मतलब योगी जी सही काम कर रहे हैं, सबको टाइम पे टैबलेट की तरफ गोली देते रहते हैं।